स्टेशनरी मैट्रिक्स इन एब्जॉर्बिंग मार्कव चेन। एब्जॉर्बिंग मार्कव चेन में स्टेशनरी मैट्रिक्स से क्या मुराद है, आज हम इस बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, इन रेगुलर मार्कव चेन स्टेशनरी मैट्रिक्स इज यूनिक एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल स्टेट मैट्रिक्स। रेगुलर मार्कव चेन में क्या होता था, जो स्टेशनरी मैट्रिक्स है वो हमेशा यूनिक होता था और उसका इनिशियल स्टेट मैट्रिक्स से कोई डिपेंडेंसी नहीं होती थी। यानी अगर हम इनिशियल स्टेट मैट्रिक्स चेंज कर भी दें तब भी स्टेशनरी मैट्रिक्स चेंज नहीं होता था। बट दिस इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ एब्जॉर्बिंग मार्कव चेन। तो एब्जॉर्बिंग मार्कव चेन में भी स्टेशनरी मैट्रिक्स होता है, लेकिन इस केस में स्टेशनरी मैट्रिक्स यूनिक नहीं होता, मोर देन वन हो सकते हैं और ये टोटली डिपेंड करता है इनिशियल स्टेट मैट्रिक्स पे। इनिशियल स्टेट मैट्रिक्स चेंज होगा तो एब्जॉर्बिंग मैट्रिक्स का स्टेशनरी मैट्रिक्स भी चेंज हो जाएगा। इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। P हमारे पास एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स है और इसको हम लिखते हैं 1 0 0। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, 0 1 0 0.2 0.3 और 0.5। ये इसके एंट्रीज हैं और इसके स्टेट्स हैं A B और C। ये भी है A B और C। अब हमें इनिशियल जो स्टेट मैट्रिक्स है वो दिया हुआ है S नॉट इज इक्वल टू 0 0, सॉरी यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, 0 और 1। तो इसको यूज़ करते हुए हम इसके स्टेट मैट्रिसेस फाइंड करते जाते हैं। सबसे पहले फाइंड करेंगे S1 जो कि इक्वल होगा S नॉट इंटू P के। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2 0.3 और 0.5। इसी तरह से जब S2 फाइंड करना हो तो ये बन जाता है S1 इंटू P जो कि इक्वल आएगा 0.3 0.45 और 0.25। इसी तरह से अगर हम S4 फाइंड करें तो S4 इक्वल आएगा S2 इंटू P। इसको फाइंड करें तो ये आ जाएगा 0.35। इसी तरह से नेक्स्ट आएगा 0.525 और 0.125। इसी तरह से S5 फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा S4 इंटू P। ये है S3, ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ये S3 है और नेक्स्ट है S4। यहाँ पे आ जाएगा S4 आएगा 0.375। नेक्स्ट आएगा 0.5625 और 0.0625। इसी तरह S5 आएगा और S6 भी इसी तरह फाइंड करते हैं तो ये S6 आएगा। इसी तरह से हम चलते जाएं तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि चेंज अब थोड़ा सा स्लो होता जा रहा है। और S7 फाइंड करते हैं तो इस तरह से हमने S7 S8 और S9 तक फाइंड कर लिया। अगर हम यहाँ पे पैटर्न नोट करें तो ये पहले 3 5 था, फिर 3 7 5, फिर 3 8 और इसी तरह चलते चलते 3 9 3 3 9 6 3 9 8 3 9 9। तो ये तकरीबन क्लोज होता जा रहा है 0.4 के। इसी तरह अगर इसका पैटर्न नोट करें तो ये क्लोज होता जा रहा है 0.6 के और ये क्लोज होता जा रहा है 0 के। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टेट मैट्रिक्स अप्रोच कर रहा है S को, स्टेट मैट्रिक्स S को, जो कि है 0.4 0.6 और 0। इवेंचुअली सारे स्टेट मैट्रिसेस इसको अप्रोच कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक स्टेशनरी मैट्रिक्स है और इसको जब ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर वापस आ जाएगा। तो ये स्टेशनरी मैट्रिक्स हमारे पास कब आया, जब हमारे पास स्टेट मैट्रिक्स यानी कि S नॉट किसके इक्वल था, 0 0 1 के इक्वल था। अब सपोज अगर हम अपना S नॉट चेंज कर देते हैं और हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये B पार्ट है, इसमें हम कहते हैं कि S नॉट है 0.5 0 और 0.5।
अब हम देखेंगे कि हमारे पास स्टेशनरी मैट्रिसेस किस तरह से आते हैं। फॉर एग्जांपल ये S1 है, S1 इज इक्वल होगा S0 इंटू P के, जिसकी वैल्यू आएगी 0.6, 0.15 और 0.25। S2 फाइंड करते हैं तो ये आ जाएगा S1 इंटू P, जो कि इक्वल होगा 0.65, 0.225 और 0.125 के। इसी तरह से इसको अगर आप मज़ीद आगे फाइंड करते जाएंगे तो आप नोट करेंगे कि फॉर एग्जांपल हम इसको भी S8 तक फाइंड करते हैं तो S7 आ जाएगा S6 इंटू P, विच इज़ इक्वल टू, इस तरह से ये S7 और ये S8 स्टेट मैट्रिसेस आ जाएंगे। इन मैट्रिसेस के पैटर्न को अगर हम गौर करें तो ये आहिस्ता आहिस्ता 7 की तरफ अप्रोच कर रहा है, इसी तरह सेकेंड एलिमेंट आहिस्ता आहिस्ता 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है और थर्ड एलिमेंट अगेन 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो अगर हम इसको S प्राइम कहते हैं, स्टेशनरी मैट्रिक्स S प्राइम, तो ये आ जाएगा 0.7, 0.3 और 0। तो ये एक और हमारे पास स्टेशनरी मैट्रिक्स आया। ये स्टेशनरी मैट्रिक्स चेंज क्यों हुआ? क्योंकि हमने इनिशियल मैट्रिक्स को चेंज किया था। इसका मतलब एब्जॉर्बिंग मार्कअप चेन में स्टेशनरी मैट्रिक्स इनफाइनाइट हो सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट S इज इक्वल टू दिस इज अ स्टेशनरी मैट्रिक्स। अगर ये स्टेशनरी मैट्रिक्स होगा तो फिर क्या होना चाहिए? तो स्टेशनरी मैट्रिक्स होने के लिए क्या कंडीशन ज़रूरी है? हमने प्रूव करना है SP इज इक्वल टू S। तो हम इस कंडीशन को वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे S हमारे पास है x 1 माइनस x 0 और 0, ये हमारे पास P है और इसको इक्वल टू हमने प्रूव करना है S के। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके देखते हैं। इसको प्रोडक्ट लेंगे, x इंटू 1 x आ जाएगा और 1 माइनस x इंटू 0 0 आ जाएगा, बाकी ये सारा 0 हो जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 0 इंटू x 0, 1 माइनस x इंटू 1 बन जाएगा 1 माइनस x और नीचे बाकी 0 बन जाएंगे 0 से मल्टीप्लाई होके। थर्ड में सारे 0 हो जाएंगे क्योंकि x इंटू 0 0, 1 माइनस x इंटू 0 0 हो जाएगा और इन 0 से मल्टीप्लाई होके ये भी 0 हो जाएगा। फोर्थ में भी सारे 0 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको देखें तो ये क्या है? ये हमारा स्टेशनरी मैट्रिक्स S है। दिस इज इक्वल टू S। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये स्टेशनरी मैट्रिक्स है। तो एब्जॉर्बिंग मार्कअप चेन में स्टेशनरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन एग्जैक्टली वही है जो रेगुलर मार्कअप चेन में है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि रेगुलर मार्कअप चेन में जो स्टेशनरी मैट्रिसेस हैं वो हमेशा यूनिक होता है, जबकि एब्जॉर्बिंग मार्कअप चेन में स्टेशनरी मैट्रिसेस यूनिक नहीं होते, मोर देन 1 हो सकते हैं, बल्कि ये इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा होता है इनिशियल स्टेट मैट्रिक्स पे। इस वजह से जब जब इनिशियल स्टेट मैट्रिक्स चेंज होगा, एब्जॉर्बिंग मार्कअप चेन का स्टेशनरी मैट्रिक्स भी चेंज हो जाएगा।